ये जताने की कोशिश की कि अब की बार बंगाल में बीजेपी दीदी की सल्तनत को उखाड़ फेंकेगी। नड्डा ने मालदा में किसानों के घर जाकर खाना खाया। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी के बड़े नेता किसानों के घर खाना खाने जा चुके हैं। यानी बीजेपी की नजर बंगाल के किसान वाले वोट बैंक पर भी है। इससे पहले मालदा में रैली में उमड़ी भीड़ से गदगद जेपी नड्डा नजर आए। दीदी पर निशाना साधा। नड्डा ने हुंकार भरी और कहा कि बंगाल से इस बार टीएमसी की टाटा यानी कि उनका जाना तय है। साथ ही नड्डा ने कहा कि दीदी ने बंगाल में प्रधानमंत्री किसान निधि को लागू नहीं होने दिया है, पर अब कह रही हैं कि वे इसे लागू करेंगी। यानी ममता जी ने बंगाल के किसानों के साथ अन्याय किया है। बीजेपी ने आज से नदिया से अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है। ये 5 चरणों में चलेगी, ये तमाम जानकारी दी जेपी नड्डा ने। और ये 5 तस्वीरें बता रही हैं दौरा किन किन मायनों में खास रहा, कैसे जन सैलाब उमड़ा और इसकी चमक जेपी नड्डा के चेहरे पर साफ दिखी। और जो कि बीजेपी का ट्रेंड भी रहा है, पिछले दिनों हमने देखा है बीजेपी के बड़े लीडर्स पहुंच रहे हैं किसानों के घर खाना खाकर। ये संदेश दिल्ली में बैठे, दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे किसानों तक भी पहुंचाने की कोशिश की है कि बीजेपी किसानों के साथ है। बिल्कुल 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और टॉप एंगल भी दिखा रहे हैं कैसे आज एक हुजूम उमड़ा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए रोड शो भी उन्होंने किया है, बड़ा रोड शो किया है, साथ ही साथ परिवर्तन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई है और एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया है। और रैली में सीधे सीधे निशाना साधा है वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। और जब दर्जन भर से ज्यादा टीएमसी के बड़े लीडर्स को बीजेपी अपने पाले में कर चुकी है, बीजेपी लगातार ये दावा भी कर रही है कि आप चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी। ये दावे बीजेपी पिछले काफी वक्त से कर रही है और ये सच होता हुआ साबित हो रहा है बढ़ते वक्त के साथ साथ। नदिया में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने टीएमसी को जबरदस्त तरीके से घेरा। लेकिन ममता जी ने नहीं है, ये आयुष्मान भारत नहीं दिया। मैं जानना चाहूंगा परिवर्तन यात्रा में हमारे एक एक नेता बंगाल की जनता को बताएं, उनके स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी ने की थी। ममता बीच में अड़ंगा बनकर के खड़ी रही। अब ममता जाएगी, अड़ंगा खत्म होगा, रास्ते का रोड़ा खत्म होगा और मोदी जी का आयुष्मान भारत सीधे सीधे बंगाल की जनता को मिलेगा। ये बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। मोदी जी ने बंगाल के लिए क्या क्या किया? जब भी बारी आई है बंगाल को सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन ममता चाइना 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 हर एक बात में बोले होवे ना होवे ना होवे ना। कहना होवे ना, मई महीने के बाद समय कुछ होवे होवे होवे। पश्चिम बंगाल का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। सीधे आपको पश्चिम बंगाल लेके चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता मनोज मनु जुड़ रहे हैं। मनोज, जो पारा है लगातार बढ़ता जा रहा है, रोड शो में भी हमने काफी भीड़ देखी उमड़ के आई और उसके बाद खास तौर से जेपी नड्डा विकास की बात कर रहे थे, ममता उनके निशाने पे थी और आयुष्मान भारत जैसी जो स्कीम्स थी जो ममता बनर्जी ने अपने कार्यकाल में शामिल अब तक नहीं होने दी है, उस पर सीधा निशाना था। यानी एक तरफ डेवलपमेंट और दूसरी तरफ आगे की रणनीति। आपने ठीक कहा, आज जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी 2 सभा हुई, एक मालदा में हुई और दूसरी नवद्वीप में हुई। बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और परिवर्तन यात्रा यानी कि राज्य की सत्ता को परिवर्तन करना है और 294 विधानसभा सीटों पर ये परिवर्तन यात्रा जाएगी। वहां अपने कार्यकर्ताओं में जोश डालेगी, साथ साथ वहां के लोगों को बताने की कोशिश करेगी कि आखिर बीजेपी जरूरी है तो क्यों है। लेकिन मैं आपको बता दूं रजत कि इसका असर पश्चिम बंगाल पर होने लगा है, इसका असर टीएमसी पर होने लगा है, इसका असर ममता बनर्जी पर होने लगा है। क्योंकि कल जब पश्चिम बंगाल का अंतरिम बजट आया, उस अंतरिम बजट में आप देखें तो हिंदी की बात की गई और 100 हिंदी स्कूल खोलने की बात की गई है। साथ ही रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। केंद्र पर अगर रोजगार को लेकर टीएमसी हमलावर है तो स्थानीय स्तर पर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। लोगों के पास यहाँ पर जॉब कार्ड तो है लेकिन काम नहीं है, लोगों के पास यहाँ पर नौकरी नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, वो सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। इसीलिए 10,000 युवाओं को सरकारी विभागों में इंटर्नशिप देने की बात की जा रही है, नौकरी देने की बात नहीं। मनोज, आज एक प्रोग्राम ममता बनर्जी का भी था। ममता बनर्जी ने भी जन समर्थन यात्रा को निकाला है।
तो क्या ये देखा जाए कि बिल्कुल नेक टू नेक की फाइट में बीजेपी पहुंच चुकी है, या अभी भी बीजेपी को लगता है कि काफी मेहनत करनी पड़ेगी? क्योंकि लोकल फेस लोग कहते हैं कि बीजेपी मिस करती है बंगाल में बीजेपी के लिए। बीजेपी का एक ही नारा है और बीजेपी के जो मोडस ऑपरेंडी है वो एक ही है, हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व। इन तीन शब्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। पिछले एक दशक में ममता बनर्जी के शासनकाल में बहुत सारी कमियां रही हैं, बहुत सारी गलतियां रही है और बीजेपी उसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तमाम सारी चीजें, एक बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम का और बड़े वोट बैंक के मुस्लिम के तौर पर जो काटने की बात चल रही है, वो फुरफुरा शरीफ जो दरगाह है उसका जो पूरे पश्चिम बंगाल में प्रभाव है, ओबीसी वहां से आ रहे हैं, तो ये लोग मुस्लिम वोटों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने गलतियों की बात की, तो क्या टीएमसी उस पर काम कर रही है? क्या ममता बनर्जी काम कर रही हैं? क्या अपनी गलतियों को जानकर उन पर सुधार का काम कर रही हैं? और क्या किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों तक पहुंचे? इस योजना को लागू करने की हामी भरकर ममता बनर्जी इन्हीं गलतियों के सुधार में आगे बढ़ गई हैं क्या? ठीक कहा, क्योंकि जो बजट पेश किया गया था उसमें जो 5,000 किसानों को किसान बंधुओं को जो राशि दी जाती है उसे बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया। ये केंद्र के दबाव का असर है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, जो टीएमसी में नाराजगी है और एक के बाद एक तमाम लोग पहुंच रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। लेकिन अब ममता बनर्जी और टीएमसी की एक चाल और है कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी को नंदी और सिंगूर के जरिए जब बीजेपी ने शामिल करा लिया, तो अब ममता की पूरी कोशिश है कि उन्होंने फिर वही नंदीग्राम और सिंगूर में ताज ठोक दी है और इस पूरे विधानसभा चुनाव को ममता बनाम खास बात मनोज देखने को मिल रही है। बीजेपी के जो भी बड़े लीडर्स पहुंच रहे हैं, किसानों को नहीं भूल रहे हैं, किसानों के घर भी पहुंचते हैं, दोपहर का खाना उन्हीं के साथ बेहद सादे अंदाज में खाते हैं। और इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान हैं, बैठते वहां हैं, खाना वहां खाते हैं, लेकिन मनाने की कोशिश इधर किसानों को है। बहुत शुक्रिया मनोज मनु हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने रोड शो से पहले सापुर गांव में कृषक सुरक्षा सहभोज कार्यक्रम में शामिल हुए और किसानों के साथ खाना खाया। और ये तस्वीरें हम इसलिए खास मानते हैं क्योंकि ये वो वक्त है जब देश के किसान नाराज होकर किसान सड़कों पर हैं, कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में एक तरफ बीजेपी लीडर्स पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, किसानों के घर बैठकर उनके साथ खाना खाकर किसानों को मनाने की कोशिश और ये जताने की कोशिश कि किसान के हित में बीजेपी फैसले करती है, करती रहेगी। यानी एक तरफ चक्का जाम, एक तरफ किसान नाराज और एक तरफ बंगाल के किसानों पर बीजेपी की नजर। जी हां, नड्डा ने बंगाल आकर एक साथ दो निशाने साधे हैं। पहला, ममता बनर्जी को किसानों से लेकर कोसा। दूसरा, किसानों के घर खाना खाकर यह जताया कि बीजेपी किसानों के साथ खड़ी हुई है। अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं, जहां जाता हूं मुझे पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें मिलती। पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, उनके पोस्टर मिलते हैं। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। ममता दीदी ने
स्थान पर खड़ा है, यह परिस्थिति ला करके ममता जी ने खड़ी। ममता सरकार पर निशाना भी साध दिया, अपनी जीत को लेकर आश्वासन एक बार फिर से दिखा दिया। कह सकते हैं कि एक तीर से कई शिकार किए हैं जेपी नड्डा ने। किसानों का मुद्दा भी उठाया और साथ ही साथ कह दिया विकास तो पश्चिम बंगाल में कहीं हुआ ही नहीं, अब आयुष्मान बंगाल की शुरुआत होगी मई के बाद, यानी ये पक्का कर दिया कि बीजेपी यहां जीतने वाली है। और जय श्री राम के नारे के साथ एक बार फिर ममता पर कटाक्ष भी किया।